बिटकॉइन का मतलब मेरे लिए मेरी संपत्ति बढ़ाने से कहीं अधिक है। ये और भी बहुत कुछ करेगा। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहाँ संयुक्त अरब अमीरात में 5/5 हूँ। मैं वास्तव में रसेल में वाडी रेगिस्तान में हूँ। रसेल कीमा, जीसस, मुझे ये नाम सही नहीं लग रहा है, रसेल कीमा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ वित्तीय शिखर सम्मेलन में बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ। वित्तीय शिखर सम्मेलन एक टोन वेस का कार्यक्रम है। यह एक अच्छा आयोजन है और वे 2025 जनवरी 2025 में मालदीव में एक और आयोजन करने जा रहे हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप साइन अप करने के लिए thefinancialsummit.com पर जाएं। मैं आज खबरों पर नहीं जा रहा हूं। मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि बिटकॉइन मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। खैर, मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा 2007 से अब तक का मौद्रिक इतिहास। मैंने 2007 में शुरुआत की जब मुझे एहसास हुआ कि बाजार में कुछ गड़बड़ है। मुझे एहसास हुआ कि बैंकिंग प्रणाली में समस्याएं आ रही हैं और मैं सोच रहा था यहाँ क्या हो रहा है, और मैंने अपना शोध करना शुरू कर दिया। और उस शोध के दौरान मुझे पता चला कि हमारे बैंक शून्य से पैसा बनाते हैं। यह मेरे लिए एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन था। और उसके बाद मैं एक गहरे खरगोश के बिल में चला गया और मुझे एहसास हुआ कि हमने पहले भी कई बार ऐसा किया है और परिणाम लगभग वही हैं। हम अंततः मध्यम वर्ग और गरीबों का सफाया कर देते हैं और फिर आमतौर पर क्या होता है कि हम निरंकुशता की ओर चले जाते हैं, यानी कि वहां केवल ये हैं, शीर्ष पर कुछ लोग हैं और वे पूरे समूह पर शासन कर रहे हैं, नीचे के गरीब और दुखी लोग। निसंदेह यह एक पूर्ण आपदा है, क्योंकि जो लोग शीर्ष पर हैं वे आमतौर पर वही लोग हैं जो शीर्ष पर हैं समझना प्रणाली, और वे आमतौर पर अच्छे लोग नहीं हैं जिनके पास समय था और उन्होंने इसका लाभ उठाया। यह मेरे लिए वास्तव में परेशान करने वाला रहा है, क्योंकि मैं जानता था कि लोग नहीं होना चाहिए सोचने के लिए उनका पैसा क्या है, ये क्यों काम करता है और कैसे काम करता है। लेकिन ये तो ऐसा ही है ना? यदि आप ये नहीं सोचते कि चीजें कैसे काम करती हैं तो आप इसके शिकार होंगे। यही जीवन का तरीका है। और इसीलिए आप जानते हैं, मेंद इंडियन धर्म लोग अपने धर्म में सोना रखने के लिए मजबूर किया जाता है, और ऐसा इसलिए नहीं है। ओह हाँ, आपके पास सोना होना ही चाहिए, क्योंकि इसका एक धार्मिक प्रतीक जो आपको अवश्य देखना चाहिए अपना। नहीं, यह आपको यह न समझने से बचाने के लिए है कि पैसा कैसे काम करता है। और इसलिए क्योंकि उन्होंने भारतीयों के साथ, एशियाई लोगों के साथ ऐसा कई बार किया है जहां उन्होंने उनका सफाया कर दिया है। और इसलिए मैं बिटकॉइन को अपनी बचत के रूप में उपयोग करता हूं, मेरा भविष्य का धन भंडारण, क्योंकि वही पैसा है। आप इसे सोने के साथ कर सकते हैं, आप इसे चांदी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन में कुछ अनोखा है। सोने की तरह इसकी एक निश्चित आपूर्ति होती है। इसकी आपूर्ति हमारी समझ से कहीं अधिक बड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे हासिल नहीं कर सकते। सोना प्राप्त करना सचमुच कठिन है। पानी से बाहर, उदाहरण के लिए, समुद्री जल में बहुत सारा सोना होता है, लेकिन इसे बाहर निकालना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि यह सूक्ष्म कणों में होता है। ब्रह्मांड बहुत सारे सोने से भरा हुआ है, इसलिए यह कोई दुर्लभ धातु नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसे प्राप्त करना हमारे लिए दुर्लभ है। तो फिलहाल यह धन भंडारण प्रणाली के रूप में काफी अच्छा है। हालांकि बिटकॉइन और भी बेहतर है। यह कई अलग अलग तरीकों से बेहतर है। एक, यह हमें बिना किसी चिंता के अपने धन को सीमाओं के पार ले जाने की अनुमति देता है, चाहे वहां हो एक मुद्दा। दो, यह हमें वह धन को दुनिया भर में किसी को भी भेजने की अनुमति देता है। तीन, आपके धन का दीर्घकालिक भंडारण, जो आपकी ऊर्जा है, आपकी कार्य ऊर्जा है जो आपने लगाई है किसी चीज को पूरा करने और फिर उसे किसी और चीज में बदलने के लिए, दिन ब दिन अपना पसीना, खून और आंसू बहाते हैं। आपको इसे किसी ऐसी चीज में परिवर्तित करना चाहिए जो या तो आपके मूल्य को संरक्षित रखेगी या इसे बढ़ाएगी। और आप बिटकॉइन की तरह हैं जिसका सामना नहीं करना पड़ता है। आपका मूल्य नीचे और ऊपर जाता रहता है
और बिटकॉइन के लिए अंतिम परिणाम होता है क्योंकि इसकी आपूर्ति सीमित है। इसका मतलब है कि ऐसा करना होगा और ऊपर जाओ। अंततः किसी न किसी को अधिक कीमत पर खरीदना ही पड़ता है, जैसा भी यह है, क्योंकि इसकी आपूर्ति सीमित है। और यदि आप उस अवधारणा को नहीं समझते हैं तो ठीक है, आप आपूर्ति और मांग का अध्ययन करने के लिए स्कूल नहीं गए थे, सही? तो सोने के विपरीत सोने की आपूर्ति हमेशा बढ़ती रहती है, बिटकॉइन की आपूर्ति लगातार घटती रहती है। इसलिए यह बिटकॉइन को पैसे के रूप में और आपके धन को बचाने के लिए बेहतर बनाता है। दीर्घकालिक, फिर से दीर्घकालिक। ठीक है, इतना कहने के साथ आइए आज के तकनीकी विश्लेषण पर चलते हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन को देखते हुए मुझे कल रात ट्रेडिंग प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए था। काश मैं ऐसा होता, क्योंकि यार वह देखो, उछाल। यदि आपको यह चीज मिल जाती है तो जैसे ही यह यहाँ टूट गई, आपके पास वास्तव में उच्च उत्तोलन की ओर बढ़ने का अवसर था, क्योंकि इसे अभी अभी पंप किया गया था। आप यहाँ प्रति घंटा W देख सकते हैं, यही तेजी तेजी, ठीक है। और वह एक स्पष्ट संकेत था, उछाल चंद्रमा तक। और हाँ, हमने बिटकॉइन में भारी निवेश किया और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन इसके ऊपर है और 4 घंटे की मोमबत्ती बंद कर दी है। चलो बस सुनिश्चित करें, हमने समर्थन प्रतिरोध रेखा के ऊपर 4 घंटे की मोमबत्ती, कई 4 घंटे की मोमबत्तियां बंद कर दी हैं। बेशक यह एक अच्छा संकेत है, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन है, यह आपको मानसिक रूप से परेशान करता है, लेकिन यह एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि हम प्रतिरोध को मारते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं। तो यह हमेशा एक अच्छा संकेत है। साथ ही लंबी तस्वीर को देखकर आप देख सकते हैं कि हम ऊपर तक ऊंचे निम्न स्तर बना रहे हैं। तो बिटकॉइन है ऊपर की ओर ढलान पर आगे बढ़ना, तो यह एक विस्फोटक उच्चतर कदम का संकेत दे सकता है। लंबी अवधि की तस्वीर को देखने के अलावा आप इसे एक पर देखते हैं, दैनिक आधार की चीजें तेजी की स्थिति में हैं और साथ ही बिटकॉइन ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अंत में आइए एथेरियम के साथ समापन करें। एथेरियम काफी समय से अपने समर्थन से ऊपर बना हुआ है। पहले विरोध, अब समर्थन। काफी समय तक बिना किसी प्रकार की हलचल के, लेकिन 4 घंटे के समापन के साथ बोलिंगर बैंड बंद हो रहा है और इसका मतलब है कि हम बोलिंगर बैंड के रूप में एक दिशा या किसी अन्य दिशा में उड़ान भरने वाले हैं। निचोड़ कर रख, इसका संबंध यह हो सकता है कि एथेरियम उड़ान भरने वाला है। यह $2000 के निशान को भी पार कर सकता है और उच्चतर जारी रख सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास अपनी स्थिति है। यदि आप यहां खरीदारी करते हैं तो विचार करें कि आप नष्ट हो सकते हैं। यदि हम किसी प्रकार के घोटाले को सामने आते और टूटते हुए देखते हैं, संभवतः 1740 को तोड़ते हुए और फिर आगे बढ़ते हुए, तो वह नहीं होगा चौंका देने वाला। आमतौर पर वे एथेरियम पर ऐसा नहीं करते हैं। तो सबसे खराब घोटाला जो वे करेंगे वह संभवतः आपको तोड़ देगा। यदि आपके पास कोई है तो इसे क्या कहा जाता है? 1778 इस क्षेत्र में स्टॉप लॉस सबसे खराब स्थिति है। तो यही कारण है कि आपको अपना स्टॉप लॉस संभवतः चारों के लिए 200 पीरियड मूविंग एवरेज पर रखना चाहिए घंटे, क्योंकि उसके वहां वापस आने की संभावना नहीं है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपने कुछ सीखा होगा। मुझे आशा है कि आपको आज के एपिसोड से कुछ हासिल हुआ होगा। अगर तुमने किया, कृपया मारो सदस्यता लें, घंटी बटन और सब कुछ। यदि आप इसमें व्यापार करने में रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे bybit.davincij15.com या OKX पर व्यापार करते हैं। .davincij15.com लिंक नीचे विवरण में है और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। क्या हो?